आरटी का प्रिंट ले लिया है, डिसेबल्ड का करिए। एक्स्ट्रा सही है, वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। डिसेबल्ड डिफरेंटली वेल्ड में कोई नहीं दिखता, कोई नहीं, कोई नहीं। भाई डिसेबल्ड की लॉटरी को अपन ने कर ली, एप्लीकेशन नहीं था तो कोई लिस्ट नहीं बनी, ठीक है। फिर अब अगला देखिए, कैटेगरी 1 है क्या? डिफरेंट एसटी एसटी तो कुछ होगा कुछ नहीं कहाँ चले हैं फिर? अब सर्विस कैटेगरी 1 सर्विस कैटेगरी 1 इसको ध्यान से डाउनलोड देखिए। कर पूरी सर्विस कैटेगरी 1 की लॉटरी एक्चुअली डाउनलोड करनी है, इसको सेव करके रखिए अच्छे से फोल्डर में। कैटेगरी 1 की सब कैटेगरी 1 में इसमें यूएस सब कैटेगरी 1 पर दिख रही है कि सारी सब कैटेगरी दिख रही है 1 2 3 4? सर ये 3 4 भी दिख रही है सर, ये सेकंड भी है और फोर्थ भी है। सेकंड थर्ड फोर्थ सब दिख है। यस सर, ये सेकंड है। सेकंड फोर्थ भी होगा नीचे करो कैसे ये ना फोर्थ भी है। पहले फोर्थ फोर्थ भी है। टोटल कितने एप्लीकेशन दिख रहे हैं? 132 132 करूँ? हाँ, कैटेगरी 1 की लॉटरी स्टार्ट कर रहे हैं। कर दूँ? ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉटरी होती है अपने स्कूल में। थोड़ा हाई पढ़ाएंगे। एक बार इंस्टॉल करते जाएं योगेश। वेट लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है दिखाइए। सर ये 65 से। हाँ सर, सर 50 के बाद में वेटलिस्ट ट्रांसफर। 50 ये है और फिर उसके बाद वेट लिस्ट। यस सर। सर को प्रिंट कर क्या करो? इसका प्रिंट कमांड दे दी। यस सर। और फिर उसके बाद अगली कैटेगरी अगली क्या कैटेगरी है? सर्विस कैटेगरी 2 सर। सर्विस कैटेगरी 2 सर्विस कैटेगरी 2 है। सर, इतने ही है। आप करिए और सर्विस कैटेगरी 2 में हमारे एडमिशन हो नहीं पाता है। तो आपने देखा कैटेगरी 1 में ही आपका नंबर और सीट में उसके आगे वेटिंग शुरू हो गई। और सर्विस कैटेगरी 2 की कोई फॉर्मेलिटी या तो ये प्रोवाइड कर रहा है प्रोविजन होने का है। करिए इसको और डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट कीजिए।
सर ये 1 कैटेगरी की ये क्या कैटेगरी 3 है? यस सर, ठीक है, 3 एडमिशन है सर, 3 फॉर्म है सर, 3 फॉर्म। हाँ ठीक है, इसका निकाल लीजिए। सर ये सर्विस कैटेगरी सर। सर आगे ये तीनों हो गए, अब अच्छी कैटेगरी करनी है। हाँ सर अब उसके बाद क्या होगा? निकालने के लिए चलिए निकालिए। देखिए एक बार दोनों आगे जी एससी की निकालने से पहले मैं जरा ब्रीफ कर दूं। लाइव है हम लोग फेसबुक पे, देखें हर बार हमारे यहाँ सोशली बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन होता है। सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का 15% एससी, 7.5% एसटी, इस बार ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 27% रिजर्वेशन। और इस बार थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस में हमारे बदलाव किया। उन्होंने कहा कि कैटेगरी 1, 2 और 3 हमारे विद्यालय में 3 कैटेगरी तक के एडमिशन होने के बाद फिर ये चेक करना है कि जो 3 कैटेगरी में एडमिशन की लिस्ट है आपकी, उनमें अगर एससी, एसटी और ओबीसी के जितनी नंबर ऑफ सीट चाहिए उससे कम है, तो अब ये जो लिस्ट आप एसटी के लिए जनरेट करने जा रहे हैं उस लिस्ट से हम एसटी उठाएंगे, ठीक है ना? और ये जो एससी और एसटी और ओबीसी को लेने वाले हैं सर, ये ओवर एंड अबव है। अभी हम 70 एडमिशन ऑलरेडी कर चुके हैं, 10 एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के हो गए, टोटल 80 सीट्स हमारी हो गई। अब 80 सीट्स में अगर 80 लोगों में एससी, एसटी, ओबीसी की जो स्पेसिफिक नंबर है वो नहीं आ पाता, तो ऐसी सिचुएशन में हम 81वें नंबर पर एक एससी को ले लेंगे अगर एससी की एक सीट कम है। अगर एससी की 3 सीट कम है तो 81, 82, 83 नंबर पर 3 एससी को हम लेंगे। अगर एसटी की 2 सीट कम है तो 84, 85 दो एसटी ले लेंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट कोटा से ही जाएंगी? नहीं, मैनेजमेंट कोटा नहीं, एससी एसटी मैनेजमेंट कोटा है। टोटल 80 सीट में से 70 तो एडमिशन हो चुकी है। ठीक, जो 10 सीट बची है उसमें से जो अभी ये रिजर्वेशन सीटें जा रही हैं इसके विषय में, तो ये 10 सीटें तो मैनेजमेंट कोटा लगी ना? अब 10 सीट मैनेजमेंट कोटा वाले 10 सीट को मैनेजमेंट कोटा वाले को हटाने के बाद फिर ये अपन चेक कर रहे हैं कि एससी एसटी की जो स्पेसिफिक नंबर है वो हुए हैं। जैसे 80 का 15% 12 एसटी हमारे हो गए हैं। अगर एसटी 12 हो गए हमारी जो लिस्ट बनी है बीच में तो कोई दिक्कत नहीं। इनकेस नहीं हुए, इनकेस अगर नहीं हुए तो फिर वो जो एससी है वो अब जो लिस्ट एससी की निकल कर आए उसमें तो पहले बच्चे का नाम होगा। अगर एक कम एससी का हुआ तो उसकी तो पहले नंबर पर आएगा वो बच्चे को, तो वो बच्चा 71 नंबर पे आएगा, तो इस लिस्ट से जाएगा। हाँ, 71 नंबर। हाँ, तो जो 71 नंबर से 80 नंबर की जो 10 सीटें वो तो मैनेजमेंट कोटे की। हाँ, 71 से भाई आप चाहो तो 70 के बाद 10 जोड़ लो या आप 80 के बाद 10 जोड़ लो। अगर मान लीजिए एससी एसटी को अपन ने 70 फर्स्ट नंबर पर रख दिया, हाँ, तो फिर उसके बाद अपन मैनेजमेंट को जोड़ लो। मतलब सर 80 से ज्यादा सीटें करी जा सकती भाई वही मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपको यही मैंने कहा कि इस बार इन लोग क्या किया कि अगर मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी के बच्चे 80 सीटों में 12 एससी, 6 एसटी और ओबीसी कितने
22 से 21 22 ओबीसी, अगर इनसे कम संख्या हो गई तो फिर ऐसी सिचुएशन में 80 से ऊपर ही संख्या है। ये पेरेंट के बेनिफिट में इस बार की डिसीजन लिया कि भाई अगर मान लो इन में ना हो पाए तो पेरेंट का नुकसान हो, सीट बढ़ जाए, तो 40 से ज्यादा की परमिशन आपको चाहिए। हालांकि अभी 40 से 4 ज्यादा हम करने वाले हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड ओवर एंड अबव 80 के ऊपर वो 4 बच्चे रहेंगे, 4 लड़कियां। चलिए एससी की बात भी कर रहे हैं। ये कर दो इसको। हो गया हो गया हो गया। सर ये तो बड़ा बड़ा करिए। देखिए एससी की वेटिंग लिस्ट बन रही है, एससी की वेटिंग लिस्ट नंबर 1 है, ये जनरल वेटिंग लिस्ट नहीं, एससी की वेटिंग लिस्ट। अगर एससी के कम हो गए तो ये पहले नंबर का बच्चा प्रवेश झाड़े को लेंगे। इसको प्रिंट करिए बच्चा। एसटी की एससी की कर लीजिए, यस सर, सेव कर लिया, यस सर, सेव सेव कर लिया। यस सर। बिफोर लॉटरी वाली भी करते जा रहा है। दोनों करते हैं। आ रहा है वो धीरे से आएगा। ये वाचा ये फिर क्या हो गई? तो एक बार फिर से रिफ्रेश करो, पासवर्ड मांग लो। आरटी पे आ गया ये। कंडक्ट कर लो। ये एसटी की है, यस इसका भी प्रिंट आउट निकालें। अभी तो प्रिंट आउट निकाले ना, उसको भेज एससी ये एससी वाली इससे पहले सब साइन हो गई। अब कौन सी करनी है? निकाल लो। ठीक है सर ये ओबीसी में अभी ओबीसी की लिस्ट शुरू हो गई अब। कंडक्ट कर लो। सर ये इसमें एक बार मेरी क्वेरी शांत करने के लिए ये कोडी का नाम सेट करें। क्या नाम बैठेगा मैडम? अक्षर, अक्षर का नाम सर्च करें। एक ही लिस्ट नहीं, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर में अच्छा पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट किया है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनका नाम दोबारा। हाँ, आ रहा है क्या अक्षर का नाम? नहीं सर, नहीं है ना? नहीं है सर। मतलब जिनका नाम एक बार सिलेक्टेड लिस्ट में उनका नाम नहीं, वेटिंग लिस्ट वालों को दोबारा आएगा नाम। जैसे अगर कोई किसी एक पर्टिकुलर वेटिंग लिस्ट में है तो एलिजिबल हो तो उसमें आ सकते हो। इसको सिंगल वेबसाइट है फोर ये आएगा। कोड शुरू हो गई है।
कैटेगरी 4 में शुरू में 3 में था। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रांसफर ये बिफोर लॉटरी लिस्ट है शायद। यस सर। हाँ ठीक है, और ठीक है। ओबीसी 280 हाँ 131 थोड़ा सा लाइव है तो प्रिंट ले रहे हैं तो ओबीसी लाइव पे चल रहा है सर। बीच में इंटरप्ट हो बीच में इंटरप्ट हो पिक्चर फोर्थ कैटेगरी दोबारा चलो। तो लाइव करोगे तो नहीं फिर लगेगा सर चल रहा है पूछिए ना सर। एंड करके फिर से करो हो रहा होगा यार। कैटेगरी 5 और 6 की कर लीजिए। यस सर हैंडल करने लाइव है हाँ आप करो अब 4 हो गया ना सर हाँ 4 हो गया सर। और प्लीज नॉट देख लो कहाँ सेव हो रहा है ये देखिए ना सर ये ना ये पूरी सेव हो रही है 4 हो गया ना हाँ 4 हो थैंक गया यू आवाज ही जा रही है अपनी आवाज ही जा रही है आ जाएगी बिल्कुल हो रहा है सर हो रहा है टाइप किया है हाँ भाई 3 और 4 दोनों निकाल लेना है। बिल्कुल कनेक्ट कर दे 8 नहीं है बगैर लाइक तो हो रहा है 6 भी निकालना है हाँ उसके बाद फिर 8 163 की पूरी लिस्ट निकाली ये 163 है कैटेगरी 6 है क्या? यस सर
एचसीसी का वही तो पहले बता रहे हैं एचसीसी हाँ। कर दी क्या सिक्स निकाल दी क्या निकल रही है भाई। आके मेरा तो देख लो, बहुत देख लो। देखिए सिक्स कर देते इसके बाद। क्या लिस्ट है? सर सिक्स Six प्रिंट category। करो प्लस हाँ पूरा ध्यान सिखाइए। 29 में सर नंबर ऑफ और ये कैटेगरी 6 में 29 नहीं एप्लीकेशन नहीं है। सर, नहीं सर ये एचसीसी अच्छा एचईसी में 29 बच्चों ने अप्लाई किया है। कर लूँ। चलिए सिंगल गर्ल चाइल्ड को शुरू किया जाएगा। हाँ ये सिंगल गर्ल चाइल्ड ई लॉटरी है क्या? हाँ यस सर, फ्री था। ई लॉटरी लिस्ट को डाउनलोड कर दिए। यस सर। चलिए लॉटरी करिए। वन टू थ्री फोर देखें, चार बच्चों का नाम सिंगल गर्ल चाइल्ड में निकला है। आपने देखा कैटेगरी वन की बात की पहली लिस्ट है जिसमें चार नाम है। भाई बाकी सब भी वेटिंग वेटिंग आया करता था, इसमें चार नाम आए हैं। तो ये ओवर एंड अबाउट है बच्चा, ये 80 के ऊपर लेना होगा। कौन बच्चे भाई? यशिका यादव, ईशा, का नाम है सर और अनन्या हाँ राहुल का नाम क्या है अनन्या। हो कीवर्ड कहाँ है? मुझे तो नहीं पता। अंदर ही है ना, बस उसके बाद फिर उसमें निकला लाइन नहीं चल रहा है। चल रहा है, ये स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अभी कैसे काम कर रहा है? तो सॉर्टिंग करनी होगी ना। सिंगल गर्ल है यार, आगे कैटेगरी वन वाली लिस्ट को रखना है।
आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लॉटरी की प्रक्रिया में आप लोगों ने भागीदारी करी और सहयोग हमको दिया। जिन पेरेंट्स के बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय सारणी में हो रहा, उनको बहुत सारी बधाई, और जिनका नहीं हो पाया उनके साथ हमारी सहानुभूति है। केंद्रीय विद्यालय सारणी एक प्रोजेक्ट के भी होने के कारण यहाँ एडमिशन के लिए बहुत बड़ी संख्या में एप्लीकेशन आते हैं। तो कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन ना तो एडमिशन करना हमारे हाथ में होता है और ना एडमिशन नहीं देना हमारे हाथ में होता है। तो जिनके बच्चों का एडमिशन होता है उनको लगता है कि शायद कोई प्रिंसिपल साहब एडमिशन दे दिए होंगे, और जिनके बच्चों का नहीं होता उनको लग सकता है कि भाई ये स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रबंधन हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहा। तो वो दोनों हमारे हाथ में नहीं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और सिस्टमेटिक प्रोसीजर होती है एडमिशन की केंद्रीय विद्यालय में। किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस की गुंजाइश नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको जलपान हम नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि कोरोना है। अगर कोरोना नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम आपको जलपान नहीं कराते। बहुत बहुत धन्यवाद। कैटेगरी 1 की लिस्ट जरा एक और प्रिंट वीडियो सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे आएगा